बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंफॉर्मेशन हब के अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन मोहतरम, आप सब ने लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी ज़रूर देखी होगी, और अगर नहीं देखी तब भी इसके नाम और इसकी कहानी के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। IDMB की वेबसाइट पर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के तमाम सीज़न नंबर 7, 9 और 12 पर रैंक करते हैं, और ये सीरीज़ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला फिल्मों का सीज़न है, जिसे अरबों लोगों ने देख रखा है। और आज की इस वीडियो में हम आपको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की कहानी और इसके लिखने वाले मुसन्निफ J.R. आर्टिकन के बारे में बताएंगे कि इसने इस फिल्म की सीरीज़ के लिए ये सारा मवाद कहाँ से लिया। हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मुसन्निफ ने कैसे एक नई ज़ुबान ईजाद की और इसे इस सीरीज़ में इस्तेमाल भी किया, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि इस फिल्म की कहानी किस तरह से इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुतल्लिका है। और बहुत सारे लोग जो मुसलमानों के अकीदे के बारे में कहते हैं कि इस फिल्म सीरीज़ से मुतासर होकर बनाए गए हैं, इसका जवाब भी हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि इस फिल्म सीरीज़ में दिखाए जाने वाले तमाम के तमाम करैक्टर हकीकी थे या महज अफसानवी, और इन सब का दुनिया की मौजूदा तारीख और हालात से किस तरह का ताल्लुक बनता है। प्यारे नाजरीन, अगर हम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के मुसन्निफ J.R. आर्टिकन के बारे में रिसर्च करें तो हमें मालूम होता है कि इस मुसन्निफ की ज़िंदगी में से बिल्कुल भी पजीराई नहीं मिली, और ये अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल मस्त होकर अपने काम में मसरूफ़ रहा और लिखता रहा, यहाँ तक कि इसकी वफ़ात हो गई। इस मुसन्निफ की वफ़ात के बाद इसके बेटे ने जब अपने वालिद की बनाई हुई लाइब्रेरी में कदम रखा तो इससे देखा कि लाइब्रेरी में चंद ही किताबें मुकम्मल थीं, और इसके अलावा तकरीबन 63,000 औराक लाइब्रेरी में मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद थे। इन सफ़ात में लिखी हुई कहानियों में बाज़ करैक्टर के नाम मिट चुके थे और बाज़ करैक्टर के नाम मौजूद थे, जबकि ये 63,000 सफ़ात मुख्तलिफ़ जगहों पर रखे थे। कुछ औराक J.R. आर्टिकन की मेज़ पर थे, कुछ अलमारियों में, और कुछ किताबों के पीछे, और कुछ किसी तिजोरी में रखे हुए थे। इसके बेटे ने अपने बाप की मोहब्बत में इन तमाम औराक को जमा किया और इन्हें तरतीब दिया, लाइब्रेरी की सफाई की, और वहाँ पर रखे हुए तमाम मसव्वदों को बड़ी मेहनत से पढ़कर इन्हें यकजा किया। इसके बाद इस मुसन्निफ के बेटे ने अपने बाप के नाम से इन तमाम किताबों को शाया करवाया, और यूँ इस मुसन्निफ के मरने के बाद इसकी ये किताबें मंजर आम पर आई। प्यारे नाजरीन, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी J.R. आर्टिकन की लिखी हुई किताब है, जो एक नावल की शक्ल में है। इस किताब में आर्टिकन ने एक एल्रिश नाम की एक नई ज़ुबान भी ईजाद की, और इसकी किताब में इस ज़ुबान को मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल भी किया। अगर आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी देखें तो आपके इसके मुख्तलिफ़ करैक्टर्स को मुख्तलिफ़ मौक़े पर यह ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स लिखने के लिए आर्टिकन ने जो बेसिक इंस्पिरेशन हासिल की वो आर्टिकन की लिखी हुई 2 किताबों से हमें मिलती है। इन किताबों को अगर गौर से पढ़ा जाए तो हमें मालूम होता है कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में जो खुदा दिखाया गया है, जिसका नाम एरो है, इसका मतलब आर्टिकन की ईजाद करदा ज़ुबान एल्रिश में वाहिद और यकता खुदा का बनता है। इस किताब की इंस्पिरेशन और पस मंज़र को देखा जाए तो मालूम होता है कि एरो ने सबसे पहले हज़ारों आलम तख्लीक किए, और इनमें से एक आलम का नाम यानी एक दुनिया का नाम इसने तैयार रखा। एरो ने रोशनी से बनी हुई मखलूक़ात बनाई और फिर आग से भी मखलूक़ात पैदा की, और इनके मुख्तलिफ़ नाम इस किताब में मज़कूर हैं। इसके बाद एरो ने एक ऐसी मखलूक पैदा की जो सोचने समझने और अपना फ़ैसला लेने की ताकत रखती थी, और इसे नाकाबिले शिकस्त अकल से भी नवाजा गया। इस मखलूक को इंसान का नाम दिया गया। इसके बाद जूं जूं कहानी आगे बढ़ती है तो हमें मालूम होता है कि आतिशी मखलूक में से एक शख्स रोशनी की मखलूक़ात के साथ आसमानों पर रहता है, लेकिन बाद में इसका झुकाव बदी और बुराई की जानिब हो गया, और फिर एरो ने इसका नाम बदल कर इसे ज़मीन पर फेंक दिया। इसके बाद इसी आतिशी मखलूक ने दुनिया को अपने कब्ज़े में लेने के लिए एक बहुत बड़ा हरबा इस्तेमाल किया, और जिस इंसानी मखलूक के शख्स को इस आतिशी मखलूक ने इस्तेमाल किया वह एक आँख वाली मखलूक थी जो पूरी दुनिया पर कब्ज़ा करना चाह रही थी। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ तक हमने आपको जो कुछ भी बताया, इससे आपके जहन में वाज़ा होना शुरू हो गया होगा कि हम आपको क्या दिखाना चाहते हैं। प्यारे नाज़रीन, हम इस्लामी अकायद से बहसीयत मुसलमान अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और जानते हैं कि आतिशी मखलूक में से जो मखलूक फ़रिश्तों यानी नूरानी मखलूक के साथ आसमानों पर रहती थी वो दरअसल अज़ाज़ील था, जो आसमानों में अबुल हारिस के रकब से जाना जाता था। आदम की तख्लीक के मौके पर अज़ाज़ील ने सजदे से इनकार किया और अल्लाह ताला ने इसे मुर्तद करार देकर रांदा दरगाह कर दिया। अज़ाज़ील का नाम बदल कर इब्लीस कर दिया और इसे हमेशा हमेशा के लिए ज़लील होने के लिए ज़मीन पर फेंक दिया।
ابلیس نے اللہ رب العزت کو چیلنج کیا کہ میں تیری بنائی ہوئی اس ذہین مخلوق کو قدم قدم پر گمراہ کروں گا۔ اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ ابلیس اس پوری دنیا پر بدی اور برائی کا قبضہ کرنے کے لیے دجال کے نام کی ایک انسان کو استعمال کرے گا، جس کی ایک آنکھ سلامت ہوگی۔ دجال کے آنے کی یہ خبر دنیا کے مختلف مذاہب میں مختلف طریقوں سے موجود ہے، اور انہی تمام چیزوں کو J.R. آرٹیکن نے اپنی ریسرچ کے بلبوتے پر جانتے ہوئے اپنی کتاب کے لیے استعمال کیا، اور انہیں ایک افسانوی رنگ دینے کے لیے ایک نئی زبان بھی ایجاد کر ڈالی۔ پیارے ناظرین، بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ J.R. آرٹیکن نے جو تصورات پیش کیے انہیں مسلمان اپنی کتابوں میں استعمال کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ناقدین یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے عقائد اس عیسائی مصنف کی لکھی ہوئی کتاب سے انسپائرڈ ہیں، حالانکہ یہ کتاب 18ویں صدی میں لکھی گئی تھی، اور اس کے بعد بھی اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، جبکہ اسلام نے یہ تمام کے تمام عقائد اور خبریں آج سے 1500 سال پہلے ہی مسلمانوں کو بتا رکھی تھی۔ یہی نہیں بلکہ دنیا کے تقریباً تمام الہامی مذاہب یعنی عیسائیت اور یہودیت میں بھی دجال اور شیطان کا ذکر آیا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ پچھلی کتابوں سے ہم آنکھ بھی ہو اور ان کی خبروں کی تصدیق بھی کرتی ہو۔ یہی چیز ہمیں باقی الہامی کتابوں اور قرآن کے موازنے میں بھی دیکھنے کو بھی ملتی ہے۔ اس سے یہ بات مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ دراصل اسلامی عقائد J.R. آرٹیکن کی کتابوں سے انسپائرڈ نہیں، بلکہ ان کی تمام کتابیں اسلامی عقائد کے دیگر کتابوں سے انسپائرڈ ہو کر لکھی گئی ہیں، اور انہیں مزید افسانوی رنگ دینے کے لیے ایک نئی زبان ایجاد کی گئی۔ دنیا کے کروڑوں اربوں لوگ جو لارڈ آف دی رنگز کی سیریز دیکھ چکے ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی دجال کا تصور بطور برائی اور بدی کے نمائندے کے طور پر راسخ ہو چکا ہے۔ دجال کی چونکہ ایک آنکھ ہی سلامت ہوگی اور اس کے اوپر بھی موتیے کا پھولا ہوگا جو جال کی طرح ہوگا، جبکہ دوسری آنکھ سے وہ کانا ہوگا۔ یہی نشانی اس کتاب میں بھی دکھائی گئی ہے کہ جس مخلوق کو شیطان دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے استعمال کرے گا، اس کی بھی یہی ایک آنکھ ہوگی۔ دجال کا آنا ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کو کوئی بھی مذہب کسی بھی طرح سے نہیں جھٹلا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر الہامی کتاب میں اس زمانے کی زبان کے مطابق دجال کا نام الگ الگ ہے، یعنی ان تمام ناموں کا مطلب ایک ہی بنتا ہے، جو کہ جھوٹا مسیحا۔ اور اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ دجال کا آنا ایک ایسا واقعہ ہے جو قیامت کی نشانی کے طور پر اور شیطان کی حقیقت کھولنے کے لیے بھی نہایت ضروری ہے۔ اس حوالے سے جہاں دنیا کی دیگر الہامی مذاہب اپنے پیروں کو خبر دیتے ہیں، وہیں پر اسلام نے بھی اپنے پیروکاروں کو اس خطرے سے آگاہ کیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ دجال کے خروج کا یہ واقعہ قیامت کے قریب رونما ہوگا، اور شیطان ہی اس کی پشت پناہی کرے گا۔ ناظرین گرامی، لارڈ آف دی رنگز ایک افسانی داستان ضرور لگتی ہے، لیکن اس کے تمام واقعات الہامی کتابوں سے اخذ کیے گئے ہیں، اس لیے ان میں دکھائے جانے والے تمام واقعات بلا شبہ ہو بہو پورے نہیں ہوں گے، لیکن واقعات کی اصل بالکل ایسے ہی رونما ہوگی جیسا کہ الہامی کتابوں میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ والسلام، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔